नमस्कार दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टि से भारत गांवों का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। दोस्तों, भारत की आबादी के लगभग 70% भारतीय लोग कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय में लगे हुए हैं। इसलिए भारत देश के किसानों को भारत के रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और यही कारण है कि भारत सरकार किसान हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है किसान विकास पत्र, जो कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है, लाभ और विशेषताएं क्या है, आवेदन कैसे करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य की। तो दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारतीय डाक के माध्यम से किसान विकास पत्र योजना की शुरुआत एक बचत योजना के रूप में की गई है। इसमें आप अपने कृषि व्यवसाय या अन्य से अर्जित किए गए पैसों को पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जमा करके अपने निवेश को एक निश्चित अवधि में दोगुना कर सकते। इस योजना को जनता के बीच लॉन्ग टर्म निवेश और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छी योजना है जो ज़्यादा जोखिम के लिए तैयार नहीं है, एक निश्चित अवधि के बाद सुरक्षित रिटर्न की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, किसान विकास पत्र की लाभ और विशेषताओं की बात करें तो इस योजना में सभी किसान भाई बहनों को 7.5% तक का वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, जो कि न्यूनतम 115 महीने की अवधि के लिए होगा। अर्थात 9.5 साल में, लगभग 9.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। निवेश राशि की बात करें तो न्यूनतम 1,000 रुपया, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट की बात करें, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट है। इसके आगे बात करें किसान विकास पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों किसान विकास पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट, जो कि एक वयस्क व्यक्ति या एक नाबालिग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है ज्वाइंट ए। ज्वाइंट ए में मुख्य रूप से 2 वयस्कों के लिए है और यह दोनों व्यक्तियों या मैच्योरिटी तक जीवित रहने वाले व्यक्ति को लाभ देता है। ज्वाइंट बी में बात करें तो ज्वाइंट बी मुख्य रूप से 2 वयस्कों के लिए है और यह दोनों व्यक्तियों में से किसी एक को या मैच्योरिटी तक जीवित रहने वाले व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। किसान विकास पत्र की विशेषताओं की बात करें तो केवीपी सरकार द्वारा जारी एक निश्चित रिटर्न स्कीम है जो गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला, किसान विकास पत्र की खरीद की बात करें तो किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट की खरीद एक अकेला वयस्क ज्वाइंट अकाउंट, जिसमें अधिकतम 3 वयस्क, 10 साल से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा और नाबालिग की ओर से कोई वयस्क या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की तरफ से कोई अभिभावक इस किसान विकास पत्र योजना का लाभ उठा सकता है। किसान विकास पत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये के डिपॉजिट करके केवीपी अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें 100 के गुणांकों में भी निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा आप वर्तमान में 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये से भी सर्टिफिकेट खरीद सकते। केवीपी सर्टिफिकेट की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। केवीपी सर्टिफिकेट कहाँ से खरीदें? केवीपी सर्टिफिकेट आप इंडियन पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन इंडियन पोस्ट ऑफिस और कुछ चुनिंदा बैंकों से केवीपी एप्लीकेशन खरीद सकते हैं। किसान विकास पत्र का प्री मैच्योर विड्रॉल क्या है? किसान विकास पत्र को खरीदने के 2.5 साल बाद ही इसका प्री मैच्योर विड्रॉल निकाला जा सकता है। हालांकि इस पर कुछ शर्तें लागू होती हैं, जो केवीपी होल्डर और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में सभी अकाउंट होल्डर की मृत्यु के मामले में प्री मैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है।
दूसरा, राजपत्र अधिकारी के मामलों में गिरवीदार द्वारा जब्त किए जाने पर इसका विड्रॉल किया जा सकता है और न्यायालय के आदेश पर इसको विड्रॉल कर सकते। इसके अलावा किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी अवधि की बात करें तो वित्त मंत्रालय द्वारा बदले गए दरों के आधार पर मैच्योरिटी अवधि बदली जा सकती है। हालांकि सर्टिफिकेट में पहले से ही मैच्योरिटी अवधि लिखी हुई होती है। किसान विकास पत्र में ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध है। किसान विकास पत्र को आसानी से एक पोस्ट ऑफिस से या बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। किसान विकास पत्र ट्रांसफर के कुछ और नियम हैं। आपको अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भी जमा करना होगा। सर्टिफिकेट ए को छोड़कर एप्लीकेशन पर होल्डर या ज्वाइंट अकाउंट के मामले में सभी होल्डर्स को हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे किसी एक होल्डर की मृत्यु के मामले में अन्य होल्डर एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर कर सके। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवीपी ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इसके लिए मृत व्यक्ति के वारिस को या कोर्ट द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, अगर केवीपी किसी एक व्यक्ति के नाम पर है तो सिंगल होल्डर से ज्वाइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता। एक ज्वाइंट होल्डर से दूसरे ज्वाइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता। सिंगल या ज्वाइंट होल्डर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता। अगर इन शर्तों को माना जाता है और इस पर पोस्ट मास्टर और बैंक ऑफिसर अपनी सहमति दे देते हैं तो केवीपी सर्टिफिकेट को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें अगर ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति सर्टिफिकेट खरीदने के योग्य है, अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की खरीद से 1 साल पूरा होने से पहले किया गया है और ट्रांसफर नीचे दिए गए शर्तों के मुताबिक ही किया गया है। जैसे अगर आपने अपना केवीपी सर्टिफिकेट बिना किसी कानूनी कारण के किसी करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफर किया, जैसे करीबी रिश्तेदार में कौन कौन रहेंगे, तो पति, पत्नी, भाई, बहन और कोई भी हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफर मृत होल्डर के वारिस या नॉमिनी को तो किया गया हो, या ट्रांसफर होल्डर द्वारा कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किया गया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी शेड्यूल्ड बैंक में केवीपी को गिरवी रखने के बदले किए गए ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर एक ज्वाइंट होल्डर की मृत्यु होने पर दूसरे ज्वाइंट होल्डर को किया गया हो, अगर नाबालिग जीवित है तो उसके द्वारा या उसकी तरफ से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर किसी नाबालिग के नाम से केवीपी खरीदा गया है तो उसके द्वारा या उसकी तरफ से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। केवीपी योजना के लिए नॉमिनेशन की सुविधा के बारे में बात करें तो सर्टिफिकेट को खरीदने के दौरान नॉमिनेशन किया जा सकता है और इसके लिए फॉर्म सी भरना होगा। आप मैच्योरिटी से पहले कभी भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास अलग अलग तारीख पर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो इस मामले में नॉमिनेशन व कैंसिलेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होंगे। केवीपी योजना पर टैक्स की बात करें तो किसान विकास उन लोगों के लिए नहीं है जो टैक्स में बचत करना चाहते हैं। हालांकि इसके अंतर्गत निवेशकों को कई फायदे मिलते हैं। किसान विकास पत्र के आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास केवाईसी के आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि, इनमें से कोई एक दो होना चाहिए। किसान विकास पत्र के लिए आवेदन पत्र जो होगा वो आपको बैंक से मिल जाएगा या पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। पते का प्रमाण में आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड हो सकता है। जन्म तिथि के प्रमाण में भी ये दोनों आ सकता है। इसके अलावा योग्यता की शर्तें क्या क्या हैं? किसान विकास पत्र योजना में निवेश करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना, वयस्क निवासी होना आवश्यक है। नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से माता पिता या अभिभावक निवेश कर सकते। हिंदू अविभाजित परिवार और अनिवासी भारतीय किसान विकास पत्र में निवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा ब्याज दरों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.5% ब्याज दर थी। इससे पहले आपको 7.3% 18-19 में और 7.3% से 7.5% के बीच में ही ये वेरी कर रहा है। तो इसके लिए किसान विकास पत्र में मूल राशि पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट होता है। इसीलिए हमने आपको बताया
कि 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कैलकुलेटर कुछ इस प्रकार है, जो कि आपको किसान विकास पत्र खरीदते समय आपके जो एजेंट होंगे वो आपको बता देंगे कि आप कितने पैसे कितने वर्ष के लिए जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी अवधि की बात करें तो योजना में नवीनतम संशोधनों के अनुसार मैच्योरिटी अवधि 10 वर्ष और 4 महीने 124 महीने है। योजना की अवधि पूरी होने के बाद निवेशित राशि दोगुनी हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये का निवेश किया है तो उसे परिपक्वता पर 20,000 रुपये मिलेंगे। किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा या सीधे डाकघर से प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में भरना और जमा करना होगा। यहाँ किसान विकास पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया गया है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाले बिंदु क्या क्या हैं, तो फॉर्म को डाकघर से संबंधित पोस्ट मास्टर जनरल को संबोधित किया जाना चाहिए और वहीं इसे जमा किया जा रहा। फॉर्म में खरीद की राशि स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए और कटिंग और पुनर्लेखन से बचें। ओवर राइटिंग और कटिंग से बचना चाहिए इस तरह के फॉर्म, क्योंकि आपके पैसों की बात है। छोटी मोटी कटिंग भी आपको 1 0 आपको समझ सकते हैं कि कितना ऊपर और कितना नीचे ले जा सकता है। केवीपी फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या कैश के माध्यम से ही किया जा सकता है। यदि आप चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो कृपया फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी अवश्य लिखें। फॉर्म में स्पष्ट करें कि केवीपी एकल या संयुक्त बी सदस्यता किस आधार पर खरीदा जा रहा है। इसे संयुक्त रूप से खरीदा जाता है तो दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें। इसके अलावा किसान विकास पत्र से समय से पहले पैसा कैसे निकालना है। निवेशकों को योजना के तहत किसी भी समय अपने धन को निकालने की अनुमति है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं पहले से ही तय हैं। 1 वर्ष की अवधि के भीतर की गई समय पूर्व निकासी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। स्कीम के नियमों के अनुसार निवेशक को जुर्माना भी देना होगा। 1 वर्ष और 2.5 वर्ष तक अवधि के बाद समय से पहले पैसा निकालने पर ब्याज मिलेगा, लेकिन कम दर पर। 2.5 वर्ष की अवधि के बाद समय से पहले पैसा निकालने पर किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी और लागू दर पर ब्याज भी मिलेगा। टैक्सेशन की बात करें तो इस योजना के तहत कोई टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं है। उपार्जित ब्याज अन्य स्रोतों से आय के तहत कर योग्य है, जिसका भुगतान हर वर्ष किया जाता है और 10% का टीडीएस ब्याज से काटा जाता है। हालांकि मैच्योरिटी पर अंतिम राशि को टैक्स से छूट दी गई है। कंपैरिजन करें तो किसान विकास पत्र और एफडी के बीच में, तो एफडी न्यूनतम 50 रुपये से किया जा सकता है और केवीपी 1000 रुपये से किया जा सकता है। केवीपी में आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा और एफडी में आपको अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। एफडी मैच्योरिटी केवीपी का 115 महीने है, एफडी का 10 वर्ष है। इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो क्या डाकघर एक डुप्लीकेट किसान विकास पत्र जारी कर सकता है। किसान विकास पत्र के खो जाने, कटे फटे या कटे हुए या केवीपी सर्टिफिकेट के चोरी होने की स्थिति में खरीदार एक डुप्लीकेट किसान विकास पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे असल सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान दी गई आइडेंटिटी स्लिप प्रदान करनी होगी। किसान विकास पत्र से पैसे सिर्फ उसी डाकघर में निकाले जा सकते हैं जिसने उसे जारी किया है। किसान विकास पत्र जारी करने वाले डाकघर में आसानी से इनसे पैसे निकाले जा सकते हैं। आपातकाल के मामले में खरीदार इसे अन्य डाकघरों के माध्यम से भी निकाल सकता है। हालांकि खरीदार को किसान विकास पत्र से पैसे निकालते समय सर्टिफिकेट के साथ आइडेंटिटी स्लिप की भी आवश्यकता होगी। क्या सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को किसान विकास पत्र में निवेश करने की अनुमति है। किसान विकास पत्र के नियम 6 के अनुसार सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को इस योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है। क्या किसान विकास पत्र अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदा जा सकता है, तो यह अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदने योग्य नहीं है। क्या किसान विकास पत्र को हिंदू अविभाजित परिवार की ओर से कर्ता द्वारा खरीदा जा सकता है, तो हिंदू अविभाजित परिवार की ओर से कर्ता या मुखिया के द्वारा किसान विकास पत्र के खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या किसान विकास पत्र पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है,
तो किसान विकास पत्र पर ब्याज हर फाइनेंशियल वर्ष के आधार पर टैक्सेबल होते हैं और टैक्स को अन्य स्रोतों से आय के रूप में लागू किया जाता है। किसान विकास पत्र के लिए किसे आवेदन करना चाहिए? ऐसी बचत योजना की तलाश करने वाले व्यक्ति को जिन्हें 100% सुरक्षा, लॉन्ग टर्म बचत और ब्याज की दर निश्चित दर और लोन के लिए गारंटी चाहिए, उन्हें किसान विकास पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए। किसान विकास पत्र में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? केवीपी प्रमाण पत्र निम्नलिखित विकल्पों में जारी किया जा सकता है: 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये। लेकिन यदि कोई व्यक्ति योजना में 50,000 रुपये से अधिक का निवेश करना चाहता है तो उसे दुरुपयोग को रोकने के लिए पैन कार्ड जमा करना होगा। इसलिए केवीपी योजना में निवेश की अधिकतम कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं किसान विकास पत्र से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके अलावा और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।